पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। एंड हम धन्यवाद देते कि आज जो भी वचन है पिता आपकी तरफ से हो, आपके बच्चों के लिए हो, और आपके बच्चों को आपके तरफ से ये वचन मिले और उनका जीवन बदले, और उनके जीवन में एक नया मतलब, एक नया मकसद, एक नया पहचान, एक नया दृष्टि, एक नया नज़रिया। लेट देम बी ट्रांसफॉर्म्ड। उनका जीवन परिवर्तित होने दो पिता, यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक ऐसे औरत का ये कहानी है जो जब माँ के कोख में थी तो सारे लोग खुश हो गए थे, नगर के लोग, सब लोग। गांव का कहानी है ये, बहुत पहले का कहानी है। गांव में सब लोग खुश हो गए थे, तो बैंड बाजा वाले वगैरह सब आ गए, बोले लड़का होगा, पेट के शेप से दिखता है तो लड़का ही होगा। हाँ, चलो जाते हैं वहाँ पे, जश्न मनाते कि लड़का पैदा होने वाला है। सब लोग बाहर रुके थे, सब औरत अंदर थे, घर के अंदर थे, झोपड़ी के अंदर, और ये बच्चा बाहर आ गया, पैदा हो गया, और पता चला कि लड़की है। जैसे अंदर से आवाज़ आया बच्चे के रोने का, बाहर के लोगों को लगा, पापा को लगा, सबको लगा कि क्या है, ये एक लड़का है। चलो, मुझे पता था लड़का ही होगा, बैंड बाजा ये वो। अंदर से आवाज़ आता है, सुनो मुबारक हो आपको, लड़की हुई है। बैंड बाजा वाला सब घर लौट गए, कुछ भी बजाया बिना। बाप का चेहरा शायद से शर्मिंदगी से, एक और लड़की, एक और लड़की। क्या फ़ायदा लड़की का? क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा लड़की का? नाम तो आगे लेके जाएगा नहीं लड़की। इनको रेंट पे रखा है यार, मतलब पालना पड़ेगा, किसी और का अमानत है, किसी और को देना ही पड़ेगा। हाँ, पर इनको बड़ा संस्कार हमको देना है। इनको क्या देना है? संस्कार, सभ्यता। चलो, इसका तो एजुकेशन वगैरह नहीं है, इसको सिखाना नहीं पड़ेगा कुछ, इसको सिर्फ घर काम, घर में सब कुछ सब तय हो गया था। घर वाले उदास, सब चले गए, पर इस बच्चे को पता नहीं था कि वो लड़की है। इस बच्चे को पता नहीं था कि वो लड़की है, वो तो बच्चे। और जब बच्चे बच्चे हैं तो माँ बाप कितना भी नाराज़ हो, वो ख्याल रखते ही रखते हैं। तो बच्चे को दूध पिलाए, ये वो, तो बच्चा भी खुश, हंस रहा था बच्चा, खेल रहा था बच्चा। पहला पहचान इस लड़की का, इस औरत का, कि वो बच्चा था। तो पहला पहचान बच्चे का। ओके, ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और फिर उनको पता चला, उनके दिमाग में आया कि हाँ, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, मैं इनका औलाद हूँ, इनका बच्चा हूँ, तो मैं किसी का तो बच्चा हूँ, बेटी हूँ। तो उनको एक बेटी का दूसरा किरदार मिल गया। दूसरा किरदार मिलते ही थोड़े और बड़े होने पर कुछ अजीब होने लगा उनके साथ। क्या अजीब होने लगा? कुछ ऐसे घिनौने लोग थे उनके ज़िंदगी में, उनके इर्द गिर्द में, जो उनको लगा ये लोग अच्छे लोग हैं, पर उनके साथ गलत करने लगे। ये लोग अच्छे लोग हैं पर उनके साथ गलत करने लगे। नादान थी बच्ची, और उनको पता नहीं कि अंकल क्या होता है, मामा क्या होता है, काका क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उनको तो पता ही नहीं। उनको लग रहा है कि सबके सब अच्छे हैं, सबके सब आदमी है तो सबके सब मेरे पापा के जैसे अच्छे ही होंगे, बुरे कोई आदमी नहीं है। और उनको लग रहा था कि ये जो अंकल वगैरह लोग हैं जो मुझे इस तरह से प्यार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर अच्छी बात नहीं थी। तब उन्हें पता चला कि मैं कुछ अलग हूँ कोई और आदमियों से।
आदमी अलग होते हैं, औरत अलग होते हैं। क्योंकि मेरे भाई को ये लोग ऐसे प्यार नहीं करते हैं, पर मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्हें लगा कि वो कुछ अच्छे से प्यार कर रहे, जैसे कि मेरे माँ बाप प्यार करते हैं, पर वो नहीं था। उनको तब पता चला कि वो लड़की है, और लड़की जो है वो लड़के के जैसे रह नहीं सकती। लड़की जो है वो लड़के के जैसे रह नहीं सकते, क्योंकि मेरा भाई जो है वो उसके गोदी में जाके, अंकल के गोदी में जाके आराम से बैठ सकता है, वो कुछ नहीं करता है अंकल। पर जब भी मैं जाता हूँ तो अंकल गलत इरादे से मुझे हाथ लगाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर मैं किसको बोलूँ? मम्मी को बोलूँ तो मम्मी बोलेगी कि आप तो लड़की हो। आप क्या हो? आप लड़की हो, आपको तो चुप बैठना पड़ता है। आप लड़की हो, आपको तो चुप बैठना पड़ता है। पापा को बोलूँगा तो पापा तो मुझसे बात ही नहीं करते, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई तब से मैंने देखा कि पापा ने मुझे ना हाथ में लिया, ना अच्छे से बात किया। क्योंकि पापा को ऐसा लगता है कि लड़कियों को हाथ में लेके उनको समझाना नहीं पड़ता कि असली मर्द का हाथ लगना, जो आपसे प्यार करता वो क्या होता है। पापा ने तो पहले से ही मुझसे दूरी बनाए रखा, तो मुझे क्या पता कि कौन सा मर्द का हाथ अच्छा रहता है, कौन सा मर्द का हाथ बुरा रहता है। मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, सब जगह जा सकता है, सबके साथ खेल सकता है, सब जगह जा सकता है, पर मैं नहीं। क्यों? मम्मी बताओ क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। तो उसे पता चला कि वो लड़की है। अब वो सोची थोड़ी कि अभी तो मेरा 9 साल हुआ, 10 साल, 12 साल, अब मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, अब जाके मैं खेल सकती हूँ। पर मेरे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी में ऐसा गड़बड़ हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी के पास जाके बताते हैं कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मम्मी बताती है कि ये सिर्फ लड़कियों को होता है। मम्मी ये भी सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को कुछ नहीं। ये भी मुझे संभालना पड़ा, समझना पड़ा। पर जब ये हुआ, मैं संभल ही रही थी कि मम्मी पापा ने, कोई आदमी बैठे थे वहाँ पे, मेरे घर में बड़े बड़े लोग आए थे, बैठे थे वहाँ पे, और अगले ही क्षण में मुझे पता चला कि मेरा जो है शादी फिक्स किया गया है जब मैं 12 साल की हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा अब चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के किसी और के घर में रहूं, एक अजनबी के घर में रहूं, जो मुझे पता भी नहीं है कौन है क्या है, और एक बूढ़े आदमी जो मेरे अंकल के जैसे दिखते हैं, जो एक अजनबी है। तो अब मुझे एक और किरदार निभाना पड़ेगा, वो है पत्नी का। पर मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? क्या मेरी गलती की वजह से मुझे ये जीवन मिला है? क्या मेरे गलती की वजह से मैं लड़की बनी हूँ? मेरा भाई का जीवन अगर मैंने देखा तो बचपन से वो जैसा है वैसा ही है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो जो करता है सब वाह वाह करते हैं। मैंने कुछ भी किया तो नज़रअंदाज, मैंने कुछ भी किया तो मुझे कहते पर्दे के पीछे रहो, तुमको सामने तो नहीं आना चाहिए। मेरे भी कुछ अरमान थे, सपने थे, मेरे भी कुछ डिज़ायर्स थे, कुछ ड्रीम्स थे, कुछ ऐसे चीज़ें थे जो मुझे भी करना था। पर क्योंकि मैं पैदा हुई एक लड़की जैसा, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। चलो ठीक है, ये भी मैंने संभाल लिया। किसी और के घर चली गई, उनका पत्नी बन के। मुझे पत्नी शब्द क्या होता है वो भी पता नहीं है। मुझे पहला लड़की होने का मतलब ही अभी तक पता नहीं था कि मुझे पत्नी बनना पड़ा। और अब तो जो आदमी मेरे साथ ऐसा कर भी रहा है उसको तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि इनका तो अधिकार है और हक है, ये मेरे पति है। इसलिए तो अब मैं एक काम वाली भी बन चुकी हूँ। क्यों? घर का सब काम काज मुझे करना पड़ता है।
मैं कौन हूँ? कौन सा पाप किया था मैंने जिसके वजह से ये सब मुझे करना है, मुझे सहना है? और कोई किसी को भी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर मैंने अपने सबसे प्यारे सबसे अजीज मम्मी को भी कहा, मम्मी एक ही चीज़ कही, ये तो होता ही है, तुम लड़की ही हो, तुमको तो ऐसा रहना ही पड़ता है, तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। मम्मी भी मेरा परेशानी समझ सकती है पर कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ भी यही हुआ था और ये होता रहेगा लड़कियों के साथ। तो ये कुछ नई बात नहीं है। तुम समझ जाओगे, तुम सुधर जाओगे, तुम संभल जाओगे, अपने आप ही तुमको अक्ल आ जाएगी। तो हमने सोचा चलो अब इससे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, ये तो हकीकत है, इसको ही सत्य मान के चलना ही पड़ेगा, इसको सत्य मान के चलना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते कुछ ऐसे अजीब होने लगा, उल्टी वगैरह, और किसी ने कहा कि अब मैं मां बनने वाली हूं। मां, ठीक से मैंने अपने ही जीवन को संभालना सीखा नहीं, ठीक से मैंने अपने आप को ही समझना सीखा नहीं। और ये क्या है कि मेरे कोख में एक बच्चा है और ये बच्चा भी पैदा होने वाला है। कौन, कैसे संभालूं इसको, कैसे बड़ा करूं, कैसे क्या करूं, कौन बताएगा? सब कहते तुम समझ जाओगे, तुम संभल जाओगे। क्यों समझूं मैं, क्यों संभलूं मैं, क्यों? क्या एक पल भी अपने लिए जियो कि ना जियो? नहीं, सास ससुर के लिए जीना है, नहीं पति के लिए जीना है, नहीं बच्चे के लिए जीना है, नहीं माँ बाप के लिए जीना है, नहीं ये सोसाइटी के लिए जीना है। सोसाइटी क्या सोचेगा अगर तुमने ये ड्रेस पहना, तुमने वो किया, तुमने ये किया, क्या सोसाइटी क्या कहेगी? कैसी लड़की है अगर तुम ऐसे बैठे, कैसे लड़की आदमियों के सामने आए, कैसे लड़की हो तुम? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, वो लड़की ने सोचा, पर सिर्फ थोड़ा सा मुझे प्यार कोई दे दे, बस थोड़ा सा मुझे, मेरे साथ कोई बैठ के मुझे समझे कि मेरे अंदर के खालीपन में क्या है, कि मैं कौन हूं। कोई मुझे बताए कि मैं लड़की हूं, कि मैं इंसान हूं, कि मैं बेटी हूं, कि मैं माँ हूं, कि मैं पत्नी हूं, कि मैं घर वाली हूं, कि मैं कामकाज वाली हूं। कौन हूं मैं? हर किरदार मुझे निभाना पड़ता है। आदमियों का एक ही किरदार रहता है, या तो बेटा, या तो पति, या तो बाप, खत्म। डॉक्टर का किरदार मैं निभाऊं, कुक का किरदार मैं निभाऊं, घरवाली का किरदार मैं निभाऊं, सब किरदार मुझे निभाना। टीचर का किरदार मैं निभाऊं, बच्चों को सिखाना मेरा जिम्मेदारी है, घर बनाना मेरा जिम्मेदारी है, खाना पकाना मेरा जिम्मेदारी है, सब 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 सब। पर मैं कौन हूं, कोई मुझे बताएगा क्या? अब मेरा एक हंसता हुआ एक ऐसा चेहरा बन चुका है, कोई मेरा असली चेहरा देख नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं खुद। अब आवाज़, बात करो। हेलो हेलो, कोई सुन सकता है मुझे? कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा आवाज़ भी बदल चुका है। मेरा अंदर के आवाज़ को दबा दबा कर अब जो बाहर आवाज़ निकल रहा है, मेरा जो हंसी निकल रहा है, वो असल में हंसी नहीं है। मेरा जो सब कुछ, मैं अच्छे से दिख तो रहा हूँ बाहर, पर अंदर से मैं खोखला हूँ, मुझे घुटन हो रही है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे छुड़ाओ इस फसाद से, इस चीज़ से। कौन छुड़ाएगा? क्योंकि अगर मैं अपने पति के पास देखूं तो पति को खुद नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, वो क्या छुड़ाएगा मुझे? रूमो, यू कैन रूमो, बस। अगर पति को बोलूं छुड़ाने के लिए तो पति को खुद नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। पापा को बोलूं छुड़ाने के लिए तो पापा तो कुछ बोला नहीं मैंने आज तक, क्योंकि पापा जब से मेरा जन्म हुआ है तब से तो आमने सामने बैठ के हमने दो बातें भी नहीं किया। मेरे पापा ने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा।
डर डर बना रहा पापा का, सिर्फ डर बना रहा। और डर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डर तो ऐसी बात है, डर तो नेचुरल होता है। कोई मुझे प्यार तो दे दो, कोई मुझे प्यार तो दिखाओ। कोई प्यार देने वाला है क्या? ये एक उस औरत की कहानी है जो थक गई थी इस जीवन से। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? उसका मन भर गया शायद। फिर किसी और आदमी आया उसके जीवन में, उसको बोला प्यार मिलेगा, तो उधर भी गई कि मुझे प्यार मिलेगा। वो आदमी ने भी इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। क्या मैं एक चीज़ हूँ कि मैं कोई हूँ? क्या मैं एक चीज़ हूँ कि मैं कोई हूँ? सिर्फ जब लोगों को कुछ चाहिए मेरे पास आए, और जब उनका मतलब हो जाए तो वो निकल जाए। सिर्फ एक बंदा ये सब ठीक कर सकता था मेरे ज़िंदगी में, और वो एक बंदे ने इसका जिम्मेदारी नहीं लिया। वो मेरा पापा। अगर मेरे पापा मेरे लिए खड़े होके सही निर्णय उस समय में लेते थे, बैठ के एक बार कहते थे, बेटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारे साथ चट्टान के जैसा खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चट्टान के जैसे खड़ा हूँ। कोई भी आदमी तुझे गलत छुए तो मुझे बताओ, कोई भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पापा हूँ, उसको सीधा मैं कर दूंगा। चट्टान के जैसे अगर कोई, मेरा पापा मेरे साथ खड़े होते थे। मेरे पापा बैठ के मेरे साथ दो बातें करते थे, मुझे बताते थे, मुझे समझाते थे, मुझे बोलते थे। मेरे पापा अगर मुझे बैठ के थोड़ा सा भी प्यार दिलाते थे तो मुझे महफूज लगता था, सुरक्षित लगता था कि मेरे पापा के हाथों में मैं सुरक्षित हूँ। और मेरा घर भी जो बन जाता था वो सुरक्षित घर बनता था। पर बचपन से देखा तो मेरा पापा गायब थे। कहते थे कि घर के लिए पैसा कमाना पड़ता है ना, तो घर पे पैसा कौन लाएगा, कौन काम करेगा। काम के चक्कर में मेरे पापा के साथ दो वक्त भी बिता नहीं पाए। जब डांटने का समय रहता था तभी उनके पास समय रहता था, जब डांटना पड़ता था तो। पर जब प्यार करना पड़ता था या बाहर लेकर जाना पड़ता था, उनके पास समय नहीं रहता था। डांटने के लिए, चिल्लाने के लिए उनके पास समय रहता था, पर प्यार करने के लिए उनके पास कुछ भी समय नहीं था। इसलिए इतने आदमी आए मेरे जीवन में और मैं एक ही बंदे के लिए ढूंढ रहा था। हर एक आदमी में मेरा पापा कोई दिखे, मेरे पापा जैसा कोई प्यार करे, कोई प्यार करे मुझे, कोई आदमी। पर कोई आदमी मुझसे प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि औरत से प्यार तो मुझे मिल नहीं सकता है, क्योंकि हर औरत का कहानी तो एक ही है। और देखते देखते इस औरत के ज़िंदगी में कई मर्द आए और चले गए, और इनके जीवन का जो वैक्यूम या क्या कहते हैं उसको, खालीपन है, वो और ज़्यादा क्या होते गया, बढ़ते गया, और ज़्यादा बढ़ते गया। ये सोची थी कि अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई जीवन का कोई मतलब नहीं है, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये सोची कि अब मेरा जीवन तो ऐसा ही कटेगा, ऐसा ही मेरे ज़िंदगी का बिन मतलब का, बिन मकसद का ऐसे ही उलझा रहेगा, इन सब रिश्तों को निभाते कि मैं खुद भूल चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा पहचान क्या है। मैं थक चुका। सोच रही थी ये औरत,
मैं थक चुकी हूँ। अभी इतने आदमियों से प्यार पाने के चक्कर में उसने अपना नाम भी पूरे सोसाइटी में गवा दिया था कि ये औरत ऐसी है। पर ये औरत का क्या गलती था? वो तो लाचार थी। वो सिर्फ एक चीज़ के लिए ढूंढ रही थी, कोई मुझे अपनाओ, कोई मुझे कहो बेटी सुन सुन, तेरे जो ज़िंदगी है ना उसका मतलब ये है। एक ऐसा आदमी आए जो मेरे ज़िंदगी को सरल कर जाए, एक ऐसा आदमी आए जो मेरे हर ये हज़ारों से मास्क, हज़ारों से मुखौटे के नीचे वाला जो असलियत है उससे मुझे रूबरू करा दे। एक ऐसा आदमी आए जो मुझे दिल से बदल के रख जाए, मेरा ज़िंदगी पूरा टर्न कर जाए। एक ऐसा आदमी आया, कोई नहीं आया। भरोसा उड़ गया था जीवन से, भरोसा उड़ गया था लोगों से, और बस मुझे पता चला कि मैं जो बस एक वस्तु हूँ, एक चीज़ हूँ, एक कमोडिटी हूँ, इस्तेमाल करके लोग छोड़ देते हैं। बच्चे आते जब उनको चाहिए कुछ, फिर चले जाते हैं। पति आता जब चाहिए कुछ, छोड़ जाते हैं। बाकी सब आते कुछ चाहिए, चले जाते हैं बस। पर कोई मेरे साथ बैठ के बात करने वाला, क्योंकि जो प्यार करने वाले आते हैं वो मेरे एक मुखौटे से प्यार करते हैं, पर मुझसे नहीं। और जब उनको पता चलता मैं कौन हूं तो वो मुझसे बाहर भागते हैं। शादी तो कर लिए मुखौटे से, पर उनको क्या पता मुखौटे के पीछे क्या है। और जब उनको पता चलता मुखौटे के पीछे क्या है तो वो कहते तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। उन लोगों ने मुखौटे से प्यार किया। बच्चे भी जो है वो मुखौटे से प्यार करते हैं, इसलिए उनके सामने तो मैं रो भी नहीं सकती हूं। आदमी ने मुखौटे से प्यार किया, इसलिए आदमी के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि वो पहचानते नहीं। और रोना जो मेरा होता है मुखौटे के पीछे से होता है, किसी को दिखता भी नहीं है, अकेले में रोना पड़ता है। लोग या तो हंसेंगे, क्योंकि उनको तो लगता है मेरा रोना तभी होता है जब मैं कांदा काटती हूं, बस। मम्मी को रोना हक ही नहीं है। मम्मी तो रोना, रोते हुए लोगों का आंसू पोंछती है, बस। मम्मी कभी रोती नहीं है। एक आदमी ऐसा आए मेरे ज़िंदगी में, एक कोई भी ऐसा आए मेरे ज़िंदगी में जो इस जीवन को कोई मकसद दे, वरना मुझे तो लगता है कि ये जीवन ख़त्म करने में ही भलाई है। इस जीवन को ख़त्म करने में ही भलाई है। यही औरत, गांव में क्या रहता था, गांव में कुआं बाहर रहता था, पानी भरने का कुआं बाहर रहता था। यही औरत अपने घर के प्यास बुझाने के लिए, अपने घर वालों के प्यास बुझाने के लिए, अपने शरीर के प्यास बुझाने के लिए, पानी लेने के लिए बाहर जा रही थी। बाहर जा रही थी धूप में, दोपहर के समय में, जो कोई नहीं जाता है दोपहर के समय में, क्योंकि ये औरत का नाम बदनाम हुआ था। जा रही थी पानी लेने के लिए, और वहाँ पर जब वो पहुँची और वो गई वहाँ पर, एक और आदमी वहाँ पर बैठा था। उस दिन एक और आदमी वहाँ पर बैठा था। वो आदमी से छुपते छुपते कोने से, कुएं के कोने से हल्के से मुझसे पानी डाल रही थी अंदर, उसको इग्नोर करते हुए, ताकि देखे ना, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और कोई नहीं चाहिए। पर उसे पता नहीं था कि ये सारे मुखौटे को निकालने वाला, इस सारे मुखौटे के अंदर वाले औरत को पहचानने वाला, इस सारे मुखौटे को ख़त्म करने वाला, वो सदियों से जो ढूंढते आए हुए उसको बनाने वाला, उस दिन वहाँ पर बैठा था। आई थी पानी भरने को, तृप्त खुद ही हो गए। कौन था वो? एक चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ,
खुदा ने दुनिया से प्यार किया, परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। लेट्स ओपन इट। जॉन, थैंक यू फादर, 3:16-18। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 1 जॉन 3:1, पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आपको पता है फ़र्क इन दो वर्स में क्या है? क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है इन दो वर्स में? क्या फ़र्क है? किसी को पता चला क्या फ़र्क है इन दो वर्सेस में? पिता ने दुनिया से प्यार किया। पिता ने ऐसा लिखा है, पिता ने दुनिया से प्यार किया, जगत से। नहीं, यूहन्ना 3:16 में लिखा है पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लेकिन पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, लेकिन 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता का दो तरह का प्रेम होता है, एक परमेश्वर का प्रेम होता है, एक पिता का प्रेम होता है। परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, ये ख़त्म हो चुका है। कैसा? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि वो कितना प्यार करते हैं जगत से। पर पिता का प्रेम दिन प्रतिदिन हमारे लिए होता रहता है। आप अगर पिता के नीचे हो तो आपके ऊपर परमेश्वर का प्यार हर दिन प्रकट होता रहता है। आप अगर दुनिया में हो, आपके लिए परमेश्वर ने एक बार में ही अपना प्यार दिखाया था। हर दिन आपको प्यार नहीं मिलता है। अगर आप उनके बेटे को नकारते हो तो आपके ऊपर दंड रहता है। If you want the lavishing of your father, God is only lavishing love on those who are his sons. और आप पिता के बेटे कब होते हो? जब उनके बेटे के कुर्बानी को अपनाते हो। अगर आप जो परमेश्वर ने बेटा दिया उसको अपनाते नहीं हो तो परमेश्वर जिसने अपना बेटा दिया वो आपका पिता नहीं हो सकता है। अगर परमेश्वर आपका पिता नहीं है तो पिता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है। तो आप ये मत सोचो कि यीशु के बिना आपको कुछ मिल सकता है। उसको बोलते हैं कॉमन ग्रेस। कॉमन ग्रेस का मतलब क्या है? सबके लिए सामान्य अनुग्रह। मतलब क्या कहता है? परमेश्वर कहता है क्या? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बारिश भेजता है अच्छे लोगों पर भी और बुरे लोगों पर भी। समझ में आया? दोनों पर बारिश भेजता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। पर यहाँ पर क्या लिखा है? पिता ने अपने पुत्रों से हमसे, क्योंकि हमने यीशु को अपनाया। समझ में आ रहा है? अगर आपको आपका पहचान ढूंढना है, आपको यीशु में ही आपका पहचान मिलेगा। वो एक ही आदमी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकेगा।
वो एक ही रिश्ता है जो आप अगर निभाओगे, आपके हर रिश्ते सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। आपको और ज़िंदगी में आप वो कहते हैं बोझ से दबे हुए, बोझ जो हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बोझ, वो ये नहीं है जो हम कहते हैं अरे मेरे ऊपर कौन सा बोझ है, कौन सा भार है, कौन सा बोझ है मेरे ऊपर। आपको लगता है ना कौन सा बोझ है? रिश्ते का बोझ, रिश्ते निभाने का बोझ। आपको नहीं लगता कि वो बोझ है? रिश्ते निभाने का चीज़ क्या है? आपको लगता नहीं है कि वो बोझ है? क्या है वो? आपको मज़ा आता है रिश्ता निभाना? हाँ हाँ, मज़ा आता है रिश्ता निभाना वगैरह, मज़ा आता है। बोझ बोझ से दबे हुए लोग क्या करो? सब मेरे पास आ। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। रिश्तों को निभाते 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 आपको आराम मिलता है कि आपको विश्राम मिलता है? आराम मिलता है कि थकान मिलता है? क्या मिलता है? थकान मिलता है। तो क्या आप यीशु का ये ऑफ़र लिए हो कि नहीं लिए हो? या आप उसी औरत के जैसे हो उस कुएं पे जो अनजान बनने की कोशिश कर रहे कि ये भी एक ऐसा आदमी है या ये भी एक ऐसा रिश्ता है या यीशु भी एक अलग रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में सबके साथ? इसलिए तो आपको टाइम देना पड़ता है यीशु को ना। टाइम रिश्तों को देते हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को जीवन देते हैं। परमेश्वर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हर एक सांस आपका है। ज़िंदगी मैंने उसका नाम कर दिया, उसके नाम कर दिया जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दिया। आप इस एक रिश्ते को निभाओ, बस इस एक रिश्ते को आप अपना सब कुछ दो, आपका सब रिश्ते सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। ये औरत जो ऐसी थी, बिन मतलब का अपने ज़िंदगी शायद से ख़त्म करना चाहती थी, उसका जीवन कैसा बदला। एक आदमी से एक नज़रें उठा के सोसाइटी में चल भी नहीं पाती थी अच्छे से, और उसने क्या कर्तव्य दिखाया वो अगले बार हम देखेंगे। पर उसका ज़िंदगी कैसा बदला आपको पता चलेगा। उस एक एनकाउंटर, एक चीज़ याद रखना, आपको पता है कि वहाँ पर कौन बैठा था? कुएं के ऊपर। वहाँ पर उन्होंने अपने सारे शिष्य को भेजे। कहाँ पर? शहर में खाना लाने के लिए। पर वहाँ पर वो खुद बैठे थे। आपको इस बात की अहमियत शायद से नहीं पता होगा अब तक, पर मैं आपको कहता हूँ, यीशु मसीह अनादिकाल से है। कहाँ से है? अनादिकाल से। आए वो समय में मनुष्य बन के, कम समय था, 3.5 साल। 3.5 साल क्यों? 33.5 साल था। 30 साल उन्होंने तैयारी में और 3.5 साल बच्चे थे। उस 3.5 साल में भी हर टाइम लोग उनके पास आके चंगाई ले रहे थे, सब ले रहे थे, सब चाहिए था। और उसमें भी यीशु मसीह ने अकेले इस औरत के लिए समय निकाला, सिर्फ ये औरत की ज़िंदगी को बदल के रखने के लिए। क्या यीशु को पता था कि वो आने वाली थी वहाँ पे? हाँ, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि यीशु को ज़रूरी था कि वो सामरी से जाए। यहूदी लोग सामरिया से नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो, पर यीशु को ज़रूरी था। क्यों? यीशु ने अपना स्केड्यूल, अपना प्रोग्राम सब कुछ बदल के इस राह से क्यों आए? ये खतरनाक वाले राह क्यों आए जहाँ पर झगड़ा लड़ाई होता था? ये तो LOC पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। अगर इंडियन दिखाए यहाँ पे तो ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान वाला दिखाई दे तो ख़त्म कर देंगे। और ये 13 यहूदी आदमी यहाँ पर कैसे आ रहे? वो लोग डर डर के आ रहे थे, ये लोग हमको ख़त्म कर देंगे, ये तो दुश्मन का इलाका है, कैसा यहाँ पर आ रहे? पर यीशु मसीह अनिवार्य है कि मुझे यहाँ से गुजरना ही है, क्योंकि एक ऐसी औरत है जिसको लगता है कोई उनसे प्यार नहीं करता है। उनको जाके बताना है उनका जीवन का मतलब क्या है, उनका जीवन का मकसद क्या है।
यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कितना प्यार करते हैं? 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और सोचो उस कुएं पे उस औरत खड़ी थी वहाँ पे, और अगर आप वो औरत के जगह पे रहते थे, आप अगर उस औरत के जगह पे रहते थे तो क्या करते थे? आप तो आए हो पानी भरने के लिए, और अब आपको एक आदमी दिखाई देता है वहाँ पे पानी कुएं पे बैठे हुए। यहूदी दिख रहा है, ये आदमी शांत बैठा है वहाँ पे, और सडनली वो आपके पास मुड़ता है, आपके तरफ मुड़ता है, और उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर, एक अलग सी रोशनी। ये आदमी में कुछ तो बात अलग है, कुछ तो इसके बारे में अलग है। अब ये बात करेगा नहीं करेगा, बात करेगा नहीं करेगा, मुझे तो भागना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये एक और आदमी मुझे मेरे ज़िंदगी में नहीं चाहिए। पर वो आदमी मुझसे कहता है, सुनिए, क्या मुझे पानी मिल सकता है? क्या मुझे पानी मिल सकता है? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आप अब आपके पापा के प्यारे लाडली हो, बच्चे हो। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको रोते हुए देख नहीं सकते, आपको टूटे हुए देख नहीं सकते, आपको ऐसे आपका दिल भारी सा है वो देख नहीं सकते। पापा की खुशी इसी में है कि उनकी जो लाडली बेटी है वो हमेशा हंसती रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा उनका धन्यवाद और उनका स्तुति करें। पिता परमेश्वर आपसे कह रहे कि आपके जो कुछ चिंता है उनके बारे में 1 मिनट के लिए भी मत सोचना, 1 मिनट के लिए भी मत सोचना। मैं तुम्हारे पापा हूँ, शक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर दूंगा। जंगल में मार्ग निकाल दूंगा तुम्हारे लिए, पानी को 2 भाग में कर दूंगा तुम्हारे लिए, कुछ भी मुमकिन कर दूंगा तुम्हारे लिए। तू बस मुझ पर विश्वास रखना। बेटी सुन, आज तेरे जीवन का मकसद सिर्फ मैं हूँ। तुझे कोई भी छू नहीं सकता है, तुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, तुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, तेरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है, तुझे कोई मिटा नहीं सकता है। तू मेरी बेटी है, मेरे हाथों में तेरा नाम लिखा है मैंने। तू मेरे आंखों की पुतली है, तुझसे मैं प्यार करता हूँ और मेरा प्यार काफ़ी है। बेटी सुन, मेरा प्यार काफ़ी है। बेटी सुन, मेरा प्यार काफ़ी है। The Father wants you to feel His love today. How much He loves you. अपने आप को अकेला मत समझना, अपने आप को बेबस और लाचार मत समझना। Don't think you are alone. Don't think you are just by yourself. Nobody is looking. वो अकेलेपन में जब भी तुम रो रहे थे, वो अकेलेपन में जब भी तुम अकेले थे, तब मैं था उस समय में। अपने गोद में लेके आपको संभालने की कोशिश किया मैं था तभी। Let your heart be poured out in front of me. अपने हृदय को खोल के मेरे सामने रखो। मैं तुम्हें चंगा करूँगा। I will heal your broken heart. तुम्हारे टूटे दिल को मैं चंगा करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। हे बेटी सुन, इस दिन के बाद तू मेरे प्यार को महसूस और अनुभव करेगी। तू मेरे प्यार को महसूस और अनुभव करेगी। ये मेरा तुमसे वादा है। अब ये जो भी मुखौटे
तुमने पहने हैं ये दुनिया के लिए, मेरे सामने मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारे असली चेहरे को मैं जानता हूँ, कहता है परमेश्वर। और उस चेहरे की रोशनी को बरकरार रखने का जिम्मेदारी मेरा है, कहता है आपका अब्बा पिता, आपका डैडी, आपका पापा। उस चेहरे के मुस्कान को बनाए रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, कहता है आपका पापा, आपका डैडी, आपका अब्बा पिता। उस चेहरे के रोशनी, उस चेहरे के मुस्कान को कभी कम होने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे जीवन को तृप्त कर दूंगा अच्छी चीज़ों से। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपके नाम को महिमा मिले और आपको और केवल आपको ही सारा आदर, गौरव और जलन मिले। पिता, ये आपके बच्चे हैं पिता, आपको जैसा बात करना था आपके लोगों से आपने किया। मैं सिर्फ आपका मुंह हूँ पिता, शब्द आपके हैं पिता। क्यों, क्या, कैसा, मैं आपसे नहीं भूलूंगा पिता। मैं सिर्फ जानता हूँ कि आपने अपने बच्चों से बात किया पिता, और आप उनको कहना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.